यहाँ पर गांव में एक बड़ा ही गंभीर मामला सामने आया जिसमें एक पारिवारिक झगड़े में एक प्रॉपर्टी को लेके जो विवाद था उसके चलते इनका ये आरोप है कि एक सुभाष नाम के व्यक्ति को मारा गया है और दूसरी तरफ से जो है परिवार के व्यक्ति हैं वो करण सिंह और 2-3 लाख इन्होंने और बताए हैं। मैंने जो है माननीय एसपी साहब से बात की इस विषय में और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा और जो इसमें भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। विधायक साहब, आपकी विधानसभा में कुछ दिन पहले फायरिंग हुई थी, आपने कहा था ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की घटना निकल के आ रही है। जो फायरिंग हुई थी उनको जो है आपने देखा होगा, उन्हें पकड़ा भी गया है और उनको तरीके से उनका इलाज भी कराया गया है। दोबारा वैसी फिरौती वाली कोई घटना नहीं है, ये आपसी एक रंजिश का मामला है। इस मामले में और उस मामले में जमीन आसमान का फर्क। और इस तरह के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस तरह के लोगों को मैं देना चाहता हूँ, एक तो जो आदमी ये सोचे कि वो कमजोर है, वो किसी डर के या भय के साथ चलते हैं, मेरे पास नहीं आ पाते हैं, पुलिस प्रशासन के पास नहीं जा पाते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप बिना किसी डर भय के आप आइए, खुल के सामने आइए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसे लोगों का ऐसा इलाज होगा कि वो जिंदगी भर ऐसा काम नहीं करेंगे। हमारे भी 1 करोड़ ले आकर रख दिया है, अब तो मैं चारों को और मारूंगा जी। उसके बाद नहीं, कोई किसी चीज का डर नहीं है जी इसमें। ये बच्चे हैं हाँ जिसके जी, ये भाई ये बच्चा है जी, मेरी गुड़िया जी, ये डर है जी, बिल्कुल जी। हाँ जी, और मेरे को जी मारने की धमकी देता है, मैं घर भी नहीं पढ़ने को, तो गंदी गंदी गालियां देता जी, बाहर से नहीं, उनको अंदर से निकाल के मार दूंगा जी। मैंने कैमरे लगवा रखे हैं, नो कैमरे का देख लट मारेंगे, टूट जाएंगे कैमरे, तो कोई ऐसी ऐसी चीजों को मानता नहीं जी, कैमरे कुमरों को जी। बस मैं ये अपील करना चाहता हूँ जी, हमको न्याय मिले जी, और बस मेरे को उसको मेरे वो है ना जी, मेरे को बहुत अरेस्टमेंट कर रहा है जी। तो इन्हें वहाँ लेकर गए तो यही अरेस्ट करवा दिए, चाहिए उठवा दिए ये रात ने जी। तो इस करके इन्हें अपना इनकी कोई कार्रवाई करी जावे। हमारे भी ये गांव राम बैठे जी, विधायक जी आने वाले, हमारे विधायक जी पर हमने पूरा भरोसा है, विधायक जी करेंगे, हमारी पूरी निष्पक्ष जांच करेंगे। गांव कह रहा है भाई, क्या नाम लग रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच हो, 2-3 पहले भी जाली है भाई, कह रहे हैं भाई इसकी जांच हो। ये भी लास्ट जो हमें उम्मीद लगाई है ना विधायक जी पे लगाई है, अगर विधायक जी चाहे ना तो निष्पक्ष जांच हो सके, बेरा लाग जाएगा भाई, क्यों है गांव में भी बेरा लाग जाएगा। 3 मानस जालिए, गौ मानस जालिए, आज तक पता ही नहीं चलिया। ये बताओ, उसका खरोच तक नहीं है, सिर्फ यहाँ चोट लग रही है, बाइक नहीं टूट रही, कुछ नहीं हो रहा। गांव तो ये कहता है भाई ये एक्सीडेंट कैसे है भाई, एक्सीडेंट में तो बाइक भी टूटेगी या उसका और भी कहीं चोट लगेगी, और वहाँ ना बिड्डे भी बड़े हैं। तो हम चाहते हैं भाई इसकी जांच हो और विधायक जी इस पे है ना पूरा ध्यान दे बस। अगर विधायक जी चाहे तो इसको है ना इंसाफ मिल जाएगा, उनका 3 का भी पता लग जाएगा भाई कहाँ गए में। ये भी इसको खतरा, इसको खतरा है, इसके परिवार को खतरा है, और ये बच्चे हैं, ये देखो क्या बुरा हाल है। और गांव है ना, गांव कभी भी जब एक गांव है ना, गांव एक आदमी के साथ नहीं खड़ा होता भाई, दुख में है इसलिए पूरा गांव खड़ा है। देखो अब पूरा गांव खड़ा है, कुछ गलत हो रहा है जब तो खड़ा है, प्रशासन नहीं सुन रहा कुछ भी। अगर सुनता तो इसको है ना पोस्टमार्टम मतलब रिपोर्ट आई नहीं उससे पहले उन्होंने ये बोल दिया भाई ये तो है ना एक्सीडेंट केस है। कैसे बोल दिया भाई, आम संतुष्ट नहीं है इस चीज से। आम संतुष्ट जब होंगे भाई, इनके बच्चे परिवार जब संतुष्ट हो जाएंगे भाई, हाँ भाई जांच हो रही है बढ़िया, जांच नहीं हो रही बढ़िया। रवि रवि ब्लॉक पार्षद। हम हमारे साथ यहाँ पे है जी, अन्याय हो रहा है जी, जमीनी विवाद है जी। करण सिंह ने जिसपे मतलब ये केस कर रखा, 3 मर्डर हो चुके इसमें, इस जमीनी विवाद में जी। अभी ताजा ताजा इसका सुभाष को है जो हमारा चाचा है। कितनी जमीन है, कितनी जमीन को लेकर ये पूरा विवाद है? 2 किल्ले। 2 किले जमीन। तो अब आप लोग आज पंचायत में लाके, क्या आप खतरा है आपको? धमकियां मिल रही जी, कौन लोग हैं, कौन करण सिंह दे रहे जी। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे भाई जमीन तुमने जीत तो ली, वो नहीं पाओगे। मतलब क्या कोर्ट में केस था आप लोगों का? कोर्ट में केस था जी। वहां से फैसला आ गया आपके पक्ष में? हाँ, वहाँ से फैसला आ गया जी हमारे पक्ष में। और उसके बाद फिर ये परसों जो अभी हत्या हुई है इसी विषय में उसकी हत्या। हाँ जी। अच्छा नहीं कर दिया पहले काम। अच्छा। अब 12 तारीख थी उसमें केस में जी, तो उसने 8 तारीख में कर दिया मर्डर जी उसका, करण सिंह ने जी। अच्छा, मतलब सुनवाई होने से पहले ही मर्डर? हाँ पहले कर दिया, उन्होंने चेतावनी दे रखी थी
अब इसका नंबर ले रखा है रविंद्र भाई का। 1 साल से इसकी दुकान बंद है। कहाँ कहाँ का रहने वाला है ये जो जिसके आप कह रहे हो जो आपको ये भाई है जिसका रविंद्र जो का जी, आपको धमकियाँ मिल रही है वो कहाँ का रहने वाला है? साजपुर का ही है जी, गाँव गाँव का। का ही है। हाँ जी। उसके अपने परिवार का है भाई साहब। 2009 से एक सिलसिला चला हुआ है जोरों से, जमीनी विवाद है और 2 एकड़ जमीन है जो कि मुकदमा जीत चुका है। ये 8 तारीख ना मुकदमा मान लो जीत गया था, 12 तारीख लगी हुई थी सेशन कोर्ट में उसकी अब, और सेशन कोर्ट में वो जमीन इसके नाम आनी थी। उससे पहले इनने इसका मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बावजूद इन्हें कहा कि जमीन तो मैं बोऊंगा तरता बोन नहीं दिंदा। और ये 1.25 साल से इस भाई की दुकान बंद है रविंदर की, और ये अपने मेहनत मजदूरी दाएं बाएं से करके और मान ले अपना पेट गुजारा कर रहा। इसके घर वाली सिलाई का काम करती थी, वो भी बेचारी अपने इसमें डर के खौफ से अपने घर बैठी है। तो आज ये पंचायत करके इसलिए गाँव वालों से भाई ये गांव की पंचायत तो ये चाहती है भाई इनको न्याय मिलना चाहिए, और उम्मीद यही रखते हैं प्रशासन से भी कि भाई शायद ये कि भाई न्याय मिलेगा। पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा पूरी तरीके से? अभी तक मान लो कोई सहयोग नहीं है पूरी तरह। अभी तक ये आश्वासन के ऊपर टिके हुए हैं। मान लो एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया था कि भाई मैं इसके ऊपर एक्शन लूंगा और मान ले कार्रवाई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो ये 4-5 बच्चे हैं इनमें, इनको ऊपर से धमकी दे रहे हैं कि भाई तुम्हारे को अगर जो तुम वहां नजदीक भड़के तो तुम्हारे को भी कोई से न कोई से टपका दूंगा। और इससे पहले मान लो 2 पहले मर्डर हो चुके हैं और तीसरा ये हो गया है। और मंदिर में कल मान लो मैं प्रकाश गोस्वामी बोल रहा हूँ, मेरे नाम की भी धमकी आई है कि भाई बोल रहा है कि भाई मैं देख लूंगा तो मौके पूरे पे, गांव को दे, और पूरे गांव को धमकी भी दी और गाली भी दी। और तो पंचायत ने कार्रवाई नहीं करी कुछ गाड़ी देने के ऊपर? अब पंचायत कल हुई ना, ये कल दी ना गाड़ी। मान लो आज पंचायत आज एक्शन लेगी पंचायत इसकी बाबत, भाई तुमने गाड़ी पूरे गांव को कैसे दी है। राम राम तो सामने आवेगा। गांव जी ने मान लो पूरे गांव से आप भाई खड़े हुए हैं, मौके में मौजूदा है, पूरा गांव बैठा। मैं अकेला नहीं कह रहा इस बात को, इन पूरे गांव के लोगों से पूछो और इस लड़के से पूछो, उसके से खुद बोल भाई। हाँ जी, मेरा बाप का मर्डर कर रखा आज उसने जी, जमीनी विवाद उसमें जी। तो जब घर पे धमकी वगैरह भी उनके पास लगातार आती थी, कैसे गए तो कब क्या हुआ था बताया कि कैसे क्या? उनका जमीन का रोड़ा चल रहा था जी काफी टाइम पहले से जी। ये हाँ भाई जी, दूध का काम करता दूध का था। काम करते थे मेरे पिताजी जी। अच्छा, हाँ जी, तो कैसे जब सुबह दूध के लिए दूध हाँ जी, वो मतलब शाम को 7 साढ़े 7 बजे ही दूध देने गए थे सारे, तो शाम आते वक्त उसके साथ ही हादसा हुआ जी। हाँ जी, जब आते हैं उसके बाद आप पुलिस प्रशासन से मिले? हाँ जी, पुलिस प्रशासन से मिले तक कोई हमने कोई वो नहीं मिली जी। अच्छा, कोई उनकी कार्रवाई नहीं? नहीं जी, तो आपके पास तो धमकी आ रही है लगातार? नहीं मेरे पास धमकी नहीं आ रही, बाकी खतरा है। हाँ जी, कभी बताया ऐसा कि भाई नहीं मतलब उसके मतलब 3-4 बार पहले भी उसके साथ हुई थी जी मारपीट मेरे बाप के साथ जी। वो आप जानते कितने कितने लोग? एक ही इंसान है जी वो जी। नाम है आपका?